हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, आज हम उसके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आज हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं, यानी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अफवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। इसके बाद देखते हैं लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानों भागों से हुआ है? गोमती। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमें मैप दिखाया गया है। इस मैप के अंदर भारत की प्रमुख नदियाँ एवं बांध हैं। तो भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे कौन सी है? जैसे सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर से, यानी तिब्बत मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। इसके अलावा जो मेन नदी है वो कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा। ये क्या है? तीनों बड़ी नदी हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके अंदर हमें दिखाई गई हैं नदियाँ और भी हैं, यमुना है, बहुत सारी नदियाँ हैं। इसके अलावा बांध हैं, जैसे रिहांद बांध हो गया, हीराकुंड बांध हो गया, ठीक है। और भी बांध दिखाए गए हैं, भाखड़ा नागल बांध हो गया जो सतलुज नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोयना बांध हो गया, ठीक है। सरदार सरोवर बांध हो गया, मैटूर डैम हो गया, पेरियार, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमें इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो यानी कि इस मैप के अंदर हमें क्या दिखाया गया है? नदियाँ और बांध दिखाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे आते हैं, आगे इसमें दे रखा है सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलुज नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत से है। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह तथा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बंदरपुज हिमनद। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? चेनाब, रावी और सतलुज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस में निम्न डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। इसके बाद हम देखते हैं, इसके अंदर हमें भारतीय नदी प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो भारतीय नदी प्रणाली में सबसे पहले हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो इसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंदर आएगा पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी घाट से उद्गम वाली कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेनार नदी। इसके अलावा विंध्य श्रेणी से महानदी, नर्मदा, ताप्ती। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों समुद्र में गिरते किस की संरचना का निर्माण करती हैं? ज्वार मुख यानी कि एस्चुरी का।
ब्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर गोदावरी, नर्मदा, महानदी महानदी, नर्मदा, ताप्ती, सही क्रम में से कौन सा है? गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी का। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसमें हमें बता रखा है पश्चिम वाहिनी नदियाँ नर्मदा, उत्तर में विंध्य पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य से ब्रज घाटी से होकर प्रभावित होती हैं। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम में। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदियाँ कौन सी हैं? लूनी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? गंडक। इसके बाद हम देखते हैं इधर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी। हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रभावित होती है। इसके बाद हम देखते हैं मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकिंगंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो आज हमने इसके ड्रेनेज वाले चैप्टर के यानी कि अपवाह तंत्र वाले चैप्टर के 2 पेज कंप्लीट कर लिए। इसके बाद इसका जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि 3rd पेज और 4th पेज ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।